नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर क्यों नारद मुनि जी ने श्री हरि विष्णु जी को श्राप दिया था। पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है भक्त की आस्था, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि कथाओं का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक आता रहे। तो कथा ऐसे है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईश्वर ही मनुष्य को उसके कर्मों की सजा देते हैं या जन्म मरण निर्धारित करते हैं। कई बार भगवान को अच्छे कार्य करने पर भी श्रापित होना पड़ता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान ने अनेक कष्ट सहकर भी स्वयं को मिले इन श्रापों को सहा, ताकि ये श्राप देने वाले व्यक्तियों का मान बना रहे। ऐसी ही एक घटना नारद मुनि से जुड़ी हुई है, जब उन्होंने श्री हरि विष्णु जी को श्राप दिया था। नारद मुनि भगवान विष्णु की भक्ति में साधना करने बैठ गए। ज्ञानी ध्यानी नारद मुनि को तप करते देख देवराज इंद्र को लगा कि कहीं नारद मुनि अपने तप के बल पर स्वर्ग की प्राप्ति तो नहीं करना चाहते। इस पर उन्होंने कामदेव को स्वर्ग की अप्सराओं के साथ नारद मुनि जी की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। लेकिन नारद मुनि पर कामदेव की माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब डरे हुए कामदेव ने नारद मुनि जी से क्षमा मांगी और स्वर्ग को लौट आए। कामदेव की माया से मुक्त रहने पर नारद मुनि को इस बात का अहंकार हो गया कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। ऐसे में वे अपने आप को विजयी बनाने के लिए, उसका बखान करने के लिए श्री हरि के पास बैकुंठ पहुंचे और उन्हें पूरी घटना बताने लगे। कैसे उन्होंने कामदेव जी को जीत लिया। श्री हरि विष्णु नारद जी के मन में आ चुके अहंकार को जान गए और उन्होंने अपने परम प्रिय नारद मुनि को अहंकार से मुक्त करने का निश्चय किया। जब नारद जी मुनि बैकुंठ से लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें बहुत ही सुंदर और समृद्ध नगर दिखा, जिसमें बहुत बड़ा राजमहल था। वह नगर श्रीहरि ने अपनी योग माया से निर्मित किया था। नारद मुनि अपनी धुन में होने के कारण कुछ समझ नहीं पाए और इस नगर के राजमहल में पहुंचे। राजा ने उनका भव्य स्वागत किया और अपनी पुत्री को बुलाकर नारद मुनि से कहा कि मुझे अपनी राजकुमारी का स्वयंवर करना है। आप इसका हाथ देखकर इसके भविष्य के बारे में बताइए। राजकुमारी के रूप को देखकर नारद जी मोहित हो गए। जब नारद जी ने उसका हाथ देखा तो हथेली की रेखाएं देखते ही रह गए। उसकी रेखाओं के अनुसार उसका पति विश्व विजेता रहेगा और समस्त संसार उसके चरणों में नतमस्तक होगा। नारद जी ने यह बात राजा को तो नहीं बताई और अच्छी अच्छी बातें बताकर वहां से चले गए। राजकुमारी का रूप और उसके हाथ की रेखाएं देखकर नारद जी भी वैराग्य को भूल चुके थे। विवाह की कामना लेकर नारद जी वापस बैकुंठ आ गए और विष्णु जी से खुद को रूपवान बनाने की विनती की। इस पर श्री हरि ने कहा, मुनिवर, हम वही करेंगे जो आपके हित में होगा। तो नारद जी ने उनकी बात के मन को समझा नहीं और विवाह के विचार में खोए हुए बैकुंठ से लौटकर राजकुमारी के स्वयंवर में चले गए। उन्हें लग रहा था कि अब तो वो बेहद रूपवान है और राजकुमारी अब उनके ही गले में वरमाला डालेगी, लेकिन राजकुमारी ने एक अन्य राजकुमार के गले में वरमाला डाल दी। नारद मुनि की तरफ देखा तक नहीं। अब नारद जी को लगा कि श्री हरि ने मुझे रूपवान बनाया, फिर भी राजकुमारी ने मुझे देखा भी नहीं। इन विचारों के बाद उन्होंने अपने चेहरे को जब जल में देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। उनका चेहरा बंदर के समान था। नारद जी को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में वे बैकुंठ पहुंचे, जहां श्री हरि विष्णु के साथ उन्होंने राजकुमारी को भी देखा। इस पर उन्होंने श्री हरि को बहुत बुरा भला कहा और श्राप दिया कि आपने बंदर का मुख देकर मेरा उपहास कराया है। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप पृथ्वी पर जन्म लेंगे और इन्हीं बंदरों की सहायता से आपको सहायता लेनी होगी। आपने मुझे स्त्री वियोग दिया है, आपको भी स्त्री वियोग सहना होगा। श्री हरि विष्णु भगवान नारद जी की बात सुनकर मुस्कुराते रहे। तभी राजकुमारी लक्ष्मी माता के रूप में समा गई। यह दृश्य देख नारद जी को समझ आ गया कि वह राजकुमारी और कोई नहीं, स्वयं लक्ष्मी माँ है और वह राजकुमार और कोई नहीं, स्वयं श्री हरि विष्णु है। ज्ञान होने पर नारद मुनि भगवान से क्षमा मांगने लगे, लेकिन श्राप को वापस नहीं ले सकते थे। श्री हरि ने भी उनकी वाणी का मान रखा और श्री राम के रूप में अवतार लिया। इसमें उन्हें माता सीता से वियोग भी सहना पड़ा और वानर रूपी रुद्र अवतार हनुमान जी ने संकट के समय उनका साथ भी दिया। तो दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी अन्य वीडियोस के साथ, और तब तक धन्यवाद।